हर चौक चौराहों पर चाय की चुस्की के साथ चर्चा करने लगे हैं। आज इंडिया न्यूज की टीम वहां पहुंची है। यूपी के जनपद इटावा के 201 मरथना में ये सीट भी यूपी के मुख्य सीटों में से एक है, क्योंकि 2007 में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी यहीं से विधायक रह चुके हैं। भरथना कस्बे के बालूगंज के प्रसिद्ध पप्पू चाय की दुकान पर हमारे सहयोगी ने चाय की चुस्की के साथ लोगों से बातचीत की है। देखिए। इस समय मैं इटावा के भरथना विधानसभा में पहुंचा हूं, जहां मैं सुबह का समय है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पप्पू चाय वाले के यहाँ सुबह से ही भीड़ लगने लगती है। तो जो चूंकि चुनावी मौसम है और कुछ महीनों में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं, इन चुनाव को लेकर यहाँ इस पप्पू चाय वाली दुकान पर भी चर्चाएं होती रहती हैं। हम आज आपको दिखाते हैं, ये है पप्पू भरथना के पप्पू चाय वाले की दुकान, जो बालू अड्डा बाजार में ये चाय की दुकान है। और यहाँ क्या आबो हवा है, क्या है इस विधानसभा का हाल, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी 2007 में विधायक रह चुके हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर ये जो चाय की दुकान है, इस चाय की दुकान पे यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ किस तरह से लोग जो चर्चाएं करते हैं, उन चर्चाओं से हम रूबरू होंगे और इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि इस विधानसभा की बेसिक समस्याएं क्या रही। विधायक तो बने, देश की आजादी से लेकर अनेकों विधायक यहाँ से रहे, लेकिन क्या इस विधानसभा की जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं, क्योंकि विधायक तो अब की बार भी आना है। यहाँ की जनता किस तरह से देख रही है, हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। भाई साहब, चाय की चुस्की आप ले रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? भरथना विधानसभा चुनाव सामने है, आप लोगों के हिसाब से क्या है, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं? जी जी, हमारे यहाँ चुनाव तो हो गई खैर, और जो अभी तक काम होना था, काम तो नहीं हुए। इधर लोग परेशान है, महंगाई आदमी को परेशान कर रही है, बीमारी परेशान कर रही है। यहाँ स्वास्थ्य की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, पार्क भी नहीं है भरथना में, शिक्षा के मामले में कोई अच्छा विद्यालय भी नहीं है। तो आदमी ये सोचता है जो भी एमएलए हो, कम से कम इतना तो करे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हों। आप बताओ बाबूजी, चुनाव सामने है, किस तरह का भरथना आप लोग चूंकि इस बार विधायक चुनने जा रहे हैं, तो क्या बेसिक समस्याएं होंगी? कितने काम हुए यहाँ? काम तो यहाँ खैर करीब करीब बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या है कि स्वास्थ्य सेवा पब्लिक को यहाँ कायदे से मिल नहीं पा रही। कायदे से नहीं मिल पा रही। हाँ। तो ये यहाँ के लोग हैं कि जिनको कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही हैं। और भी यहाँ के कुछ संभ्रांत लोग हैं, कुछ कवि हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर जो भरथना है अपने आप में एक अनूठी, एक अच्छी विधानसभाओं में से एक मानी जाती है। क्या लगता है कि इस बार जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, कितना काम हुआ है, पिछले विधायक ने कितना काम किया और अभी तक क्या क्या चीजें अभी बाकी है? मैं 4 लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा। एक लंबी इंतजारी के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी में बेकरारी के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी बीन से बहला रहा है वो हमें, उस सपेरे पर पिटारी के सिवा कुछ भी नहीं। तो साथियों, स्थिति यह है कि भरथना में हम विकास का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर विकास होता ही नहीं है। कोई भी विधायक हो जाए, कोई भी वो हो जाए, और इस बार तो अब तो ये हो गया है कि हम अपने विधायक का मुंह भी नहीं देख पाते हैं। पिछले 5 सालों में शायद एक बार हमने अपने विधायक का मुंह देखा है। तो अब तो हम विधायक हमारे बीच में, जनता के बीच में आना भी बंद कर दिए हैं। तो सब यहाँ तो विकास नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है, और पूरे इलाके में जो विकास पिछली सरकारों में हुआ है वो भी नष्ट हो रहा है। सड़कें बनी हैं, उनकी पेंटिंग दोबारा नहीं हो रही है। जो गाँव में योजनाएं जाती हैं उनमें भी कितनी खाई बाड़ी होती है, ये आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे। जिस तरह से भरथना, जो भरथना विधानसभा है, यहाँ की बेसिक क्या समस्याएं हैं, क्योंकि विधायक तो हर बार हर पंचवर्षीय योजना बाद जो चुनाव होते हैं और जीत के आते हैं, कितने काम हुए हैं, धरातल पर कितने काम है और बेसिक समस्याएं क्या रह जाती है लोगों की? यही तो मैं कह रहा हूँ कि धरातल पर कोई काम ही नहीं है, केवल घोषणाएं हैं, धरातल पर कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। और दूसरी बात एक और है कि यहाँ जो प्राइवेट क्षेत्र में इंडस्ट्री थी, राइस मिल थे, ऑयल मिल था, वो भी इन सरकारों की, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछली सरकारों की गलत नीतियों से वो भी खत्म हो गई हैं। भरथना में इस समय घोर बेरोजगारी है, नौजवान बेकार घूम रहा है, कोई उसको काम नहीं मिल रहा है।
एजुकेशन का भी बुरा हाल है। क्योंकि भरतना जो विधानसभा है ये राइस मिल के लिए भी जानी जाती है। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष हैं राइस मिल के, हम इनसे जानते हैं कि आखिर जो भरतना विधानसभा का राइस का एक बड़ा काम था, यहाँ एक बड़ा कारोबार था, दूसरा यहाँ पर मतलब एजुकेशन भी हब रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप लोग राइस मिल जो बंद हुए, क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप लोग सरकार से मांग करते हैं? अब जैसे हम लोगों की संख्या पहले थी लगभग 50 मील थे, यहाँ पर 50 मील थे, जिसमें 4-5 चल रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान आज बर्बाद हो रहा है। 1200 रुपये 1100 रुपये धान बिक रहा है, बताइए आप। जबकि 10 साल पहले हमने धान लिया है 1100-1200 रुपये, और 10 साल के बाद आज भी वो स्थिति है मंडियों में। कहने को कौन सा वो बोलते हैं, RMP बोलते, क्या बोलते हैं, MSP। आप जाइए भरतना मंडी में, किसान रोता हुआ आता है, रोता हुआ जाता है। यहाँ पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं। किस तरह से आप, चूंकि व्यापार है, चुनाव है, तो क्या देखते हैं व्यापारियों के लिए कितनी सहूलियत है, क्या क्या रहा है? व्यापारी बहुत परेशान है, इतनी चरम पे महंगाई है, हर चीज़ के दाम डेढ़े हो चुके हैं। जो चीज़ 80 रुपया थी वो 120 है, और जो चीज़ मतलब आपकी मतलब डेढ़ सार हर चीज़ के दाम हो गए। दाम बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से रोजगार नहीं रहा है, आदमी व्यापारी परेशान है, मूलभूत समस्याएं बहुत हैं, और व्यापार तो चल ही नहीं रहा है। व्यापार नहीं चल रहा है। तो ये पप्पू चाय की दुकान है जहां पर इन लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार इस विधानसभा में भी जो चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जनता की जो बेसिक समस्याएं हैं उनको लेकर जनता इस बार अपना फैसला वोट में EVM मशीन में अपना बटन दबाकर भी सुनाएगी। और लेकिन कहीं ना कहीं भरतना की जो बेसिक चीजें हैं वो एक मुद्दा जरूर बनी रहेंगी। लोगों का साफ कहना है कि जो विधायक होते हैं वो कम से कम दिखाई दें, जनता के बीच आए, जिससे जो डेवलपमेंट है उनकी बात वहां तक पहुंचे और डेवलपमेंट बढ़ सके। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज।